हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो फटाफट से बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि इस वीडियो में हम किस बारे में चर्चा करेंगे। आज हम यंग चिल्ड्रन जो कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में ही आगे कुछ बातें करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में हमने फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में काफ़ी बातें की। इस पीरियड के दौरान यंग चिल्ड्रन के रिलेशनशिप्स जो फैमिली के साथ होते हैं और फैमिली मेंबर जैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हुए, सिबलिंग्स के साथ हुए या फिर अदर रिलेटिव्स के साथ हुए, किस तरह से होते हैं और किस प्रकार से डेवलप और एडजस्ट होते हैं। तो अब हम उसके आगे अब बात करेंगे बच्चों की। जो ये रिलेशनशिप्स फॉर्मेशन होता है बच्चों का, हम कह सकते हैं डेवलपमेंट होता है या फिर उस तरीके से बच्चों के अंदर पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट्स का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से इन रिलेशनशिप से बच्चे जो होते हैं एक खुद के प्रति एक सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉर्म कर लेते हैं। तो और उस सेल्फ कॉन्सेप्ट से उनकी पूरी पर्सनालिटी का फाउंडेशन ले डाउन होता है। तो आज इस सेशन में हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड में बात करेंगे कि बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस प्रकार से होती है और इस पीरियड के दौरान उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेंगे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से करिए, जिससे आपका और मेरा संपर्क यूं ही बना रहे। तो चलिए हम आगे सेशन की शुरुआत करते हैं। द पर्सनैलिटी पैटर्न द फाउंडेशंस ऑफ विच वाज लेड डाउन इन बेबीहुड बिगिंस टू टेक फॉर्म इन अर्ली चाइल्डहुड। तो इसका जो फाउंडेशन होता है वो तो बेबीहुड पीरियड में ही पर्सनालिटी का फाउंडेशन ले डाउन हो चुका रहता है, बट वो और प्रोग्रेस होता है या एक पूरा एक टेक फॉर्म लेता है इस चाइल्डहुड पीरियड में, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में। Because parents, siblings and other relatives constitutes the social world of young children। जैसे कि हमने बताया कि जो भी रिलेशनशिप्स फॉर्मेशन होता है इस पीरियड के दौरान पेरेंट्स के साथ या फिर सिबलिंग्स या अदर रिलेटिव्स के साथ, तो वो एक पूरा कह सकते हैं हम कि एक बच्चे का सोशल वर्ल्ड डेवलप हो जाता है कि किस तरह से अपने सोशल ग्रुप के प्रति बच्चे अपना पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो उनका एक पूरा कंस्टिट्यूट हो जाता है सोशल वर्ल्ड। हाउ दे फील अबाउट देम एंड हाउ दे ट्रीट देम एज इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन शेपिंग सेल्फ कंसेप्ट्स। तो कैसा वो अपने बारे में सोच रहे हैं या हाउ दे ट्रीट देम, मतलब कैसे जो भी पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं या फिर अदर रिलेटिव्स हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, इस हिसाब से ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती हैं कि बच्चा खुद के प्रति एक पूरा सेल्फ कॉन्सेप्ट बना ले। द कोर ऑफ द पर्सनैलिटी पैटर्न। तो ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी जो फॉर्मेशन होती है उसका कोर हम कह सकते हैं इंग्रेडिएंट होता है या कोर फैक्टर होता है। दैट इज वाई ग्लासनर ने बोला है दैट द चाइल्ड सेल्फ कंसेप्ट इज फॉर्म्ड विद इन द वुम्ब ऑफ फैमिली रिलेशनशिप्स। कि चाइल्ड का जो भी सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो फैमिली रिलेशनशिप का कैसा है, जब बच्चा वुम में होता है और उसका फैमिली रिलेशनशिप्स कैसा, उसी समय उसका पूरी तरह का सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉर्म होने लग जाता है। ये डिटरमाइन करता है कि फैमिली रिलेशनशिप जो होती हैं जब बच्चा वुम में ही होता है उसी समय से उसके प्रति फैमिली मेंबर्स का कैसी सोच है या किस तरह का रिलेशनशिप बॉन्ड बन रहा है, वो बच्चा वुम के अंदर होते हुए भी बनाने लगता है और जब निकल के बाहर आता है तो भी उसका कैसा रिलेशनशिप डेवलपमेंट होता है। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है कि बच्चा अपने प्रति कैसा सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करे और उसी के हिसाब से उसकी पूरी पर्सनालिटी डिफाइन होती है।
As early childhood progresses, young children have more and more contacts with peers either in the neighborhood or in a preschool or child care center. जैसे जैसे अर्ली चाइल्डहुड पीरियड प्रोग्रेस करता है तो यंग चिल्ड्रन जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स उनका पीयर्स के साथ होता है, या तो अपने नेबरहुड में या डे केयर में या प्री स्कूल में चाइल्ड केयर में, कहीं भी उसका ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स पीयर्स से होता है. द एटीट्यूड्स ऑफ देयर पीयर्स एंड द वे देयर पीयर्स ट्रीट देम देन बिगिन टू हैव एन इफेक्ट ऑन देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट्स. तो पहले से बच्चा जो है अपने फैमिली रिलेशनशिप्स के हिसाब से अपने प्रति कुछ सेल्फ कॉन्सेप्ट बना के रखता है, पर जैसे जैसे ग्रेजुअली उसका कंटेक्ट पीयर ग्रुप से ज़्यादा होता है तो फिर ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है कि जो भी उसके पीयर ग्रुप हैं वो उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं या फिर उसके प्रति क्या सोच रख रहे हैं या एटीट्यूड रख रहे हैं. तो ये उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को फिर इफेक्ट करने लगता है. एन इफेक्ट विच में रीइंफोर्स द इफेक्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स और may contradict and counteract some of the family influences. तो ये जो इफेक्ट है वो या तो एक तरह का रिइंफोर्समेंट साबित हो सकता है, जैसा कि फैमिली मेंबर्स के साथ उसका रिइंफोर्समेंट है तो वो मैच का रिलेशनशिप बाउंड है तो वो मैच भी कर सकता है एज अ रिइंफोर्समेंट, या फिर फैमिली रिलेशनशिप से उसका कैसा सेल्फ कॉन्सेप्ट बना है बट यहाँ पे काउंटरैक्ट या फिर कंट्राडिक्टरी एक ट्रीटमेंट मिल सकता है पीयर ग्रुप के द्वारा बच्चे को, तो उससे एक कंट्राडिक्शन भी उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट के प्रति ऐसा इफेक्ट भी आ सकता है. These early peer attitudes, like attitudes on the part of significant family members, are important because once the foundations for the self-concept are laid, they are far less likely to change than to remain stable. तो यहाँ पे क्या है कि अर्ली पीयर एटीट्यूड्स जो होते हैं, जैसे कि कुछ सिग्निफिकेंट फैमिली मेंबर्स के एटीट्यूड्स होते हैं वो तो उसी तरह पीयर के भी जो एटीट्यूड्स होते हैं बच्चों के प्रति, तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं बिकॉज फाउंडेशन तो ऑलरेडी सेल्फ कॉन्सेप्ट की रखा चुकी रहती है फैमिली रिलेशनशिप के चलते. तो यहाँ पे क्या होता है वो बहुत ही कम उसके चांसेस रहते हैं कि वो चेंज हो और ज़्यादातर वो स्टेबल ही रहता है जो एक बार बन चुका है एटीट्यूड. फर्दर मोर बिकॉज बोथ फैमिली मेंबर्स एंड द पीयर्स गेट इनटू द हैबिट ऑफ थिंकिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन इन अ सर्टेन वे एज काइंड एंड हेल्पफुल और एज troublesome show offs. For example, they are far less likely to change their attitudes than to continue to think of them in the same way. तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि पीयर ग्रुप हो या फिर फैमिली मेंबर्स के जो भी एक हैबिट हो जाती है, एक प्रकार से एक सर्टेन वे से बच्चों के प्रति एक सोच बना लेते हैं कि बच्चे या तो काइंड और हेल्पफुल हो सकते हैं और या फिर ट्रबलसम या बहुत ज़्यादा शो ऑफ हो सकते हैं. तो इस तरह से जो एक सर्टेन काइंड ऑफ थिंकिंग या हैबिट ऑफ थिंकिंग बना लेते हैं पीयर ग्रुप या फिर फैमिली मेंबर्स, तो उनका क्या होता है वो फार लेस लाइकली टू चेंज दोज एटीट्यूड्स रेदर इंस्टेड टू बी इन द सेम वे ऑफ थिंकिंग एंड सेम वे ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स द यंग चाइल्ड. तो उनका वही एटीट्यूड स्टेबल रहता है और वो बहुत फार लेस लाइकली टू चेंज होते हैं. तो इस तरह से हम देखें कि बच्चे का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है जो कि कोर फैक्टर होता है उनकी पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उसके लिए जब शुरुआत में पूरा फैमिली रिलेशनशिप का जो इन्फ्लुएंस होता है और एटीट्यूड होता है उस हिसाब से बच्चा अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेता है, अपने प्रति एक सोच बना लेता है, और जब वो पेयर ग्रुप में जाता है तो उसका इफेक्ट भी बच्चे को बहुत पड़ता है. तो अगर वो मैच करता है तब तो ठीक है, अगर कंट्राडिक्ट होता है तो कुछ माल एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, पर जैसा कि अमूमन देखा गया है कि एक ही प्रकार की थिंकिंग यंग बच्चों के लिए रखी जाती है और एक बार जो सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है बच्चों का उसी हिसाब से उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है. तो अभी इसके बारे में या फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट बच्चों के बारे में हम बहुत सारे और भी जानकारी भरे वीडियोस अपने अगले सेशंस में लेके आने वाले हैं. तो मैं आशा करती हूँ कि आप अगले वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे, आने वाले वीडियोस को ज़रूर वॉच करेंगे और इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जिससे इन बातों के लिए आपको काफ़ी आसानी पड़े और मेरा आपका संपर्क यूं ही बरकरार रहे. और आज के लिए बस इतना ही. मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी.
तो अगर लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, जिससे मेरा इंकरेजमेंट और बढ़े और मैं आपके सामने ऐसे ही अनगिनत जानकारियाँ लेके हाजिर होती रहूं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।